हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एक्सप्लेनर मैन में। और ये हमारा सेकंड लेक्चर है और जिसमें वीडियो हम बात करने वाले थे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के बारे में। तो जो पहला जो हमारा लेक्चर रहा था उसमें हमने इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था जो आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला आपका डिजिट्स, नेक्स्ट काउंटिंग, इसके बाद हमने प्योर नंबर्स, इसके बाद हमने बात की थी होल नंबर्स के बारे में और लास्ट हमने इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके बाद जो आज हमारे जो पॉइंट डिस्कस होने हैं वो ये है कुछ इस तरीके के। जैसे सबसे पहला है आपका इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, ये बात करेंगे। रेशनल नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे, ये रेशनल नंबर के बारे में बात करेंगे और प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे। लास्ट हमारा जो रहेगा आज का कंपोजिट नंबर। तो आज हम लगभग 6 टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इवन नंबर के बारे में। तो जो इवन नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअली जो इवन नंबर होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके लास्ट में यानी जिनके वंस प्लेस में जिनके इकाई अंक या तो 0 हो या 2 हो या फिर 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई भी डिजिट होता है हमारे इकाई अंक में, कहाँ पे होता है, इकाई अंक में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर या सम संख्या बोलते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड हो 2 से, वो हमारा सम संख्या या इवन नंबर कहलाता है। लेकिन एक सही तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि अगर कोई भी जो नंबर है जिसके लास्ट में या फिर ये कहें वंस प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वो नंबर आपका सम संख्या कहलाता है। कैसे, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से जैसे कि हमारा जो पहला है इसकी 24, तो 24 के लास्ट में क्या आया है, 4 आया है। जैसे कि हम बात करें 36, लास्ट में हमारा क्या आया है, 6 आया है। 940, तो लास्ट में क्या आया है, 0 आया है। नेक्स्ट आपका 726, लास्ट में क्या आया है, हमारा 6 आया। तो इस प्रकार के जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, सम संख्या या फिर इवन नंबर्स कहलाते हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने क्या बात की, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे नंबर्स, ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है या फिर ये कहें उनके इकाई अंक इनमें से कोई अगर हो तो आपकी वो सम संख्या कहलाता है। और कुछ हमने एग्जाम्पल्स के जरिए भी हमने इनको जाना। तो चलिए अब टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑड नंबर्स। क्या है हमारा, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स के बारे में बात करें तो ऑड नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी नंबर ऑड या विषम संख्या है। अगर किसी संख्या के अंत में या फिर उसकी इकाई अंक पे, उसके अंत में या फिर उसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7, 9, अगर आपको इनमें से कोई भी अंक दिख जाता है तो वो आपका नंबर क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा, यानी ऑड नंबर्स कहा जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि 21, 37, 429, इन सभी नंबर्स के लास्ट में ऐसे नंबर आए हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, 1, 3, 5, 7, 9। तो जिन संख्याओं के लास्ट में इनमें से कोई भी आ जाए तो आपकी वो विषम संख्या कहलाता है। और भी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि 947, 625, तो ये नंबर्स क्या हैं हमारे, ये नंबर्स सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। ये कैसे हैं आपके, ये ऑड नंबर्स हैं। दूसरी तरीके से हम बात कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि सम संख्या होती है वो कम पूरी तरीके से 2 से भाग चली जाती है, और जो ऑड नंबर्स यानी विषम संख्या होती है वो 2 से भाग नहीं जाती है, 2 से भाग नहीं जाती है। तो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं, या तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन नंबर के लास्ट में इनमें से कोई अगर आ जाएगा तो विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर है रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं,
रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनकी जो फॉर्म होती है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होती है, या फिर ये कहें वो भिन्न के रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न के रूप में होते हैं। तो उन्हें एक्चुअली क्या कहा जाता है? परमेय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमेय संख्या का। लेकिन एक कंडीशन ये होती है कि उनका जो नीचे वाला नंबर होता है, जिसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर, वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है? जीरो नहीं हो सकता है। तो पी अपॉन क्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पी अपॉन क्यू है, यहाँ पे जो पी अपॉन क्यू नंबर दिया गया है, वो पी आपका क्या होता है? ये होता है आपका अंश, जिसे हम कहते हैं न्यूमरेटर। क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और जो क्यू होता है वो होता है आपका हर, जिसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसी फॉर्म को हम रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि 2, 4। अब ये नंबर्स, इसके नीचे तो कुछ नहीं रखा गया, लेकिन हम लेट कर सकते हैं कि जिन नंबर्स के नीचे कुछ नहीं होता इसके नीचे 1 लेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये कौन सी फॉर्म बन गई? एक आपकी पी अपॉन क्यू की फॉर्म बन गई, जिसे हम क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना? तो इसके बाद एक और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि 9 अपॉन में 9/6। तो इस प्रकार का जो नंबर है ये भी क्या है? आपका एक रेशनल नंबर है, यानी कि एक परमेय संख्या है। तो यानी कि एक ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रहता है, उसे हम, या फिर ये कहें एक ऐसा नंबर जो अंश बटे हर के रूप में होता है, उसे हम परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होता है कि ऐसा नंबर जो कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है? क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि ये कहें कि वो भिन्न के रूप में नहीं बनता है। कैसा नहीं बनता है? भिन्न के रूप में नहीं बनता है। ठीक है ना? तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो आपके आपके अपरमेय संख्या होती हैं? तो जैसे मैंने बात की कि जो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं बन सकता, वो इरेशनल नंबर यानी अपरमेय संख्या में आ जाता है। तो जैसे कि आपकी पाई की वैल्यू होती है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। ठीक है ना? तो इस तरीके के जो नंबर है, ये आपका क्या है? ये एक इरेशनल नंबर, एक अपरमेय संख्या है। इसके बाद कोई भी जो रूट के नंबर होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके अपरमेय संख्या में आते हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते। मैं ऐसी संख्या की बात नहीं कर रहा जो रूट से बाहर निकल आते हैं, यानी कि जो रूट से बाहर नहीं निकल सकते। जो रूट से और बाहर निकलते भी नहीं, तो कंटिन्यूसली पॉइंट के बाद वैल्यूज आती रहती हैं, जैसे कि 9.6373724, आगे और भी नंबर बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे? अपरमेय संख्या या फिर इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नंबर है वो नेक्स्ट आपका है प्राइम नंबर, जिन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या क्या होते हैं? प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स गुणनखंड जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, जिनके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, या तो वो 1 से डिवाइड होता है और या तो वो खुद से डिवाइड होता है। ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक ऐसा नंबर जो या तो खुद से भाग चला जाए या फिर वो 1 से भाग चला जाए, तो वो आपका अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी एक प्राइम नंबर कहलाता है। और दुनिया में कुछ सारे के सारे नंबर्स 1 से तो भाग चले ही जाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ वो ढूंढने हैं जो खुद से ही डिवाइड होते हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि 2 2 सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता है। 3 से डिवाइड हो सकता है। 5 से ही डिवाइड हो सकता है। 7 सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकता है, किसी और से भाग नहीं जा सकता। इसके बाद अगर हम कहें 9, तो ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये नंबर 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और ये नंबर 9 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से इसके जो गुणनखंड हैं, जो फैक्टर हैं, वो 3 हैं, 1, 3 और 9। तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो सकता है।
तो इस तरीके से ये अभाज्य संख्या नहीं होगा ये। तो जब अभाज्य संख्या नहीं होगा तो इसको हम लिखेंगे भी नहीं। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है? 11। 11 के बाद और कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो सकता है? 13। 13 की डिवाइड हम 13 से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 17। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आगे 1 से लेके 100 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं सेल्फ नोटबुक पे लिख कर कि फाइंड करिए कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं 1 से लेके 100 तक जो कि क्या है, एक प्राइम नंबर्स हैं या फिर अभाज्य संख्या हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है 2, यानी कि सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 होता है। तो और इसकी खास बात ये है कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है, साथ साथ में वो एक प्राइम नंबर भी है। ये दोनों ही क्वालिटी इसके अंदर हैं। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा अभाज्य संख्या भी यानी प्राइम नंबर भी है और ये एक इवन नंबर यानी कि सम संख्या भी है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो अभाज्य हो लेकिन वो इवन भी हो या फिर वो सम हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहा जाता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके जिनके एक से ज़्यादा फैक्टर, दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर कैसे कैसे, जैसे कि आपका एक नंबर है 4। तो 4 जो नंबर है वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। वहीं एक और नंबर लें हम, जैसे कि 6। तो 6 नंबर 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इस तरीके से इसके कितने फैक्टर हो गए? इसके 4 फैक्टर्स हो गए। तो यानी कि ऐसा नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, कितने फैक्टर हों? 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, ऐसे नंबर को हम भाज्य संख्या कहते हैं या फिर इन्हें हम कहें कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है। और हम बात करते हैं जैसे कि 4, 6, 9, 12, 14, 15, 18, 20 ... आगे की तरफ। तो इस तरीके से हमारे नंबर्स चलते जाते हैं जो क्या है, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो आपको फिर दोबारा से मैं कहूँगा कि आप 1 से लेके 100 तक आप भाज्य संख्या लिखिए और देखिए कितने ऐसी संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या हैं, जिससे कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलिए, अब इसके बाद हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट